वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं इस कारवा को और आगे बढ़ाते हुए। आई होप प्रोबेबिलिटी का आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स को देखिए। फिर आप देखेंगे कि आपको 11 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में तीन ही चीज़ पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले मीन देखिए। मीन या अरिथमेटिक मीन, यानी मीन को ही अरिथमेटिक मीन हम लोग बोलते हैं। और एक तरह से जिससे हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, एवरेज यानी औसत। समझ लीजिए वो औसत का थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं और कई तरीक़ा से सॉल्व करके एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होगा, अगर 3 नंबर को जोड़ना है तो तीनों नंबर को जोड़िए और नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर को ऊपर लिखिए, नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हो गया। यहाँ भी एवरेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मेथड यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग और डिटेल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मीन, अरिथमेटिक मीन, उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स पे ऊपर बार लिखते हैं। या तो आप पूरा लिखिए, नहीं तो एक्स के ऊपर बार लिख दीजिए, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन में मीन को हम लोग ये 3 मेथड से बनाते हैं। और ये 3 मेथड क्या क्या है, तो 3 मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को कभी कभी हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड ना लिख के एज्यूम मीन मेथड लिखा हुआ रहता है, यानी शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड दोनों एक ही है। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले आपका एक CI दिया हुआ रहेगा, CI यानी क्लास इंटरवल। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन रहेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया हुआ रहेगा। अब CI के हेल्प से हम लोग x फाइंड आउट करते हैं। x, व्हाट इज x? x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल ये बोल सकते हैं कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वो x हो जाएगा। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो x जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो x इस CI के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो f क्वेश्चन में गिवन होगा, x CI के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और आगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल समेशन ऑफ fx और टोटल समेशन ऑफ सिग्मा fx, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़िए और इधर जो मल्टीप्लाई किए हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई उसको जोड़िए और x पे बार मतलब अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ये टोटल यहाँ लिखिए और इसका टोटल यहाँ लिखिए और ये जो सॉल्व करके लाइएगा ये आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए देखिए शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन का मतलब क्या है कि ये CI दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, f भी दिया हुआ रहेगा और x तो अभी मैंने बताया आपको, x जो है CI के हेल्प से बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो x है, जो मिड पॉइंट है या मिड वैल्यू है, उसमें हम लोग सबसे बीच वाले जो हैं उसको एज्यूम मीन मान लेते हैं, यानी मान ही लेते हैं कि ये बीच वाला जो है एज्यूम मीन होगा। अब यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो x माइनस a सभी में ये सॉल्व करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है f इंटू डी, यानी जो डेविएशन निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ। अब f का समेशन हो जाएगा सिग्मा fd और जानते हैं कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका भी समेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा fd ऊपर में और जो समेशन किए हैं फ्रीक्वेंसी का वो नीचे में, और जो एज्यूम मीन माने हैं वो पहले a कर दीजिए, यानी पहले ऐड कर दीजिए या बाद में a कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड पहले कीजिए या बाद में कीजिए। और ये जो आपका जो फॉर्मूला बना ये जो है आपका शॉर्टकट मेथड का है। पढ़ते हैं अब आखिरी स्टेप यानी लास्ट मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए बना क्योंकि अगर नंबर बहुत इजी है डायरेक्ट इनटू कर लीजिए, नंबर थोड़ा सा ट्रिपिकल है तो शॉर्टकट मेथड, और ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो स्टेप डेविएशन मेथड में यूज़ करके उसको बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि आपका जो है कैलकुलेशंस जो होता है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए।
तो स्टेप डेविएशन मेथड में शॉर्टकट मेथड जितना बनाए थे उससे और स्टेप आगे बढ़ना है। तो देखिए CI दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, FB दिया हुआ रहेगा, X भी दिया हुआ रहेगा। X दिया हुआ नहीं रहेगा, X को तो निकालना ना पड़ेगा, X दिया कहाँ रहेगा, F दिया हुआ रहेगा। X जो है विद द हेल्प ऑफ CI, यानी CI के हेल्प से X फाइंड आउट करेंगे। अब X में मैंने बोला X में ये जो X है उसमें जो मिडिल है, मिडिल में उसको एज्यूम मीन मान लेंगे और एज्यूम मीन मानकर डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए, उसके बाद जो डेविएशन आ चुका है, जो डेविएशन आया है उस डेविएशन को i से डिवाइड करेंगे। अब सवाल उठता है कि i क्या है, तो i कुछ नहीं है, ये डिफरेंस है। i क्या है, डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा डिफरेंस ऑफ CI में जो डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस है i, उसको मैंने i बोल दिया। तो i d/i इसको u लिखे हैं। अब ये जो u आया है, u को अब किससे मल्टीप्लाई करना, f से, तो f इंटू u। अब देखिए FU का समेशन यहाँ पे मैंने लिखा और फ्रीक्वेंसी का समेशन मैंने यहाँ लिखा। तो FU को सबसे पहले ऊपर में लिखिए और सिग्मा f ये नीचे में लिखिए और जो एज्यूम मीन माने थे उसको पहले जोड़ दीजिए और इनटू कर दीजिए i क्या है, i है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस लेकर यहाँ पे लिखना है। डिफरेंस क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर 10 से 20 है तो 10 से 20 है तो इसका मतलब 10 से 20 है तो डिफरेंस कितना का हुआ, 10 का। वही 10 जो है यहाँ पे लिखना है और वही 10 यहाँ पे लिखना है 10। तो 10 क्या है, i है। तो आई होप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये जो सीरीज है इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है। अभी जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले देखिए CI दिया हुआ है। CI का देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लीजिए, सभी में 10-10 का डिफरेंस है, सभी में 10-10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x को हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं और उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं x से। मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 15 और 25 यानी 15 और 25 को जोड़ने से कितना होगा, तो 40/2, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 20। तो हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आप लोग को समझ में आ गया कि ये 20 लिख सकते हैं। अब दोबारा फिर क्या इसको जोड़ने जाइएगा, 25 और 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 और 45 डिवाइडेड बाई 2, 45/55 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से करके क्या बार बार जोड़िएगा, बार बार मत जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सभी में 10 है, तो बस इसमें 10 जोड़ते जाइए, ये 10 जोड़ते जाइएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 जोड़िए तो ये हो जाएगा 30, अगेन फिर 10 जोड़िए ये हो जाएगा 40, फिर 10 जोड़िए ये हो जाएगा 50, फिर 10 जोड़िए ये हो जाएगा 60। अब जानते ही 60, 70 और ये हो गया 80। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग जो है x फाइंड आउट यानी मिड वैल्यू निकाल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी में 10 कॉमन है इसलिए 10-10 जोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या है कि f और x दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, fx है तो f को x से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 330, ये यहाँ पे देखिए कितना होगा 280, यहाँ पे देखिए 200 और यहाँ पे 240, बस मल्टीप्लाई करते जाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे 80। अब यहाँ पे टोटल अगर जोड़ते हैं, टोटल जोड़ने पे आपका कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग करते जा रहे हैं, टोटल करने पे यहाँ पे आएगा 1390। ये जो है टोटल आया, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, यानी समेशन ऑफ fx। और यहाँ पे टोटल करिए तो 6 + 11 + 7 + 4 + 2 + 2 + 1, इस तरह से आप लोग टोटल ऐड करते हैं। तो टोटल ऐड करने पे आपको जो ये
टोटल आएगा सिग्मा एफ इक्वल टू 35। बस अब कुछ नहीं करना है, ये सिग्मा एफ एक्स है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अब एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ एफ फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा और नीचे जो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये टोटल आया है 1390 डिवाइडेड बाई 35। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, तो टोटल अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना आएगा, काट भी सकते हैं या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 39.71 यही आएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर।